बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो मामला है ख़ातून अव्वल करार देने का, जो आसवा भुट्टो को, उस पर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब पर नवाज़शात और इसी तरह अपना वफाकी कबीना ने हलफ उठा लिया, उसमें बहुत सारे वज़रा हैं और इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम आसिफ अली ज़रदारी साहब पर। आसिफ अली ज़रदारी साहब चूँकि सदर मुंतखब हो चुके हैं, वो कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने आनू। सदर ज़रदारी साहब आसफा को ख़ातून अव्वल करार देने के मजाज हैं, ये बात कानूनी तौर पर इस पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन सदर अपने घर में किसी भी खातून को या खातून अव्वल का दर्जा दे सकते हैं, इसमें बाख्तियार है। कानूनी तौर पर इसमें कोई कदगन नहीं, और आइन और कानून में फैमिली के तमाम मेंबरान को में जो है ना वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान में ये कानून किस तरह बनाए जाते हैं कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, इनके बच्चे सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये सारे कवानीन अपने लिए बनाए जाते हैं और गरीब अवाम पिस रही है। जबकि सदर आप देखें कि आप सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुंतखब कर रहे हैं, और दूसरी जानिब देखें कि यही आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है 4 साल कबल इनकी MRI रिपोर्ट जो है पिम्स हॉस्पिटल के मुताबिक जो की गई थी, उसमें बताया गया था कि इनका दिमाग सिकुड़ चुका है, और इसी ग्राउंड पर इन्हें सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी। अब बताएं कि क्या इनको ये ओहदा देना चाहिए था? क्या अदालतें, क्या हमारे निज़ाम इंसाफ जो है इस पर कोई बात करने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि ये सब जो कवानीन है गरीब आदमी को पीसने के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह मिसाल आप ले लें आज के मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब पर भी नवाज़शात जारी हैं। आप देखें, वो निगरान वज़ीर आला थे, मौजूद थे, और निगरान वज़ीर आला के साथ साथ ही उन्होंने जो है चेयरमैन PCB का हलफ उठाया। अब वो चेयरमैन PCB के होते हुए भी वो वाकई वज़ीर बन रहे हैं, उसका भी हलफ उठा लिया उन्होंने। तो ये एक कौम के साथ मजाक है। इसके अलावा आप देखें, इससे पहले सरफराज भुट्टो भी निगरान हुकूमत का हिस्सा थे, बाद में रिजाइन दे के वो भी लड़े, और अब वो वज़ीर आला बलोचिस्तान है। तो ये कौम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर कौम अब सवाल करती है, इस पर लोग अब सवालात उठा रहे हैं। क्योंकि अब आप देखें कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया में सारी चीज़ें ये देखी जाती हैं। जब आप दूसरे ममालिक में लोगों को देखते हैं तो आपके सामने सब कुछ सूरत हाल आ जाती है कि वहाँ पर ऐसी पोजीशन नहीं है। आपके साथ भारत है, नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार कितने जो है वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके सामने है। आप मिसाल लें ना अपने करीब तरीन ममालिक से। इसी तरह आप मिसाल लें, आपके साथ अफगानिस्तान है, 20 साल वहाँ पर जंग रही, वहाँ पर आप देख लें कितना की नवाज़शात है, ये आपके सामने है। इसी तरह बांग्लादेश को आप ले लें, इसी तरह आप जितने भी ममालिक लेंगे वहाँ पर ये मामला नहीं है। तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर चीज़ मैनेज की जाती है, हर चीज़ पर इशराफिया का कंट्रोल है, हर चीज़ को जो है वो इन्होंने जकड़ रखा है। इसी तरह आप देखें कि वफाकी कबीना ने हलफ उठा लिया है। 19 रुकनी काबीना में इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और मोहसिन नकवी समेत दीगर लोग जो हैं वो शामिल हैं। सबके नाम लेना मैं ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन बात यह है कि ये वही लोग बार बार ला कर ये जो कबीना है ये सारी 16 माह में भी रही है, और जो बुरकस निकाला पाकिस्तान का वो हमारे सामने है। जितनी नवाज़शात और सारा कुछ ये इन्हीं के गिर्द लुटाया गया। फिर ये कहते हैं कि इमरान खान ये बात करता है, इमरान खान ने लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मुझे ये बताएं कि ये सवालात बनते हैं कि नहीं बनते। आप मोहसिन नकवी साहब की मिसाल ले लें कि आप 24-25 करोड़ अवाम में कोई इस काबिल नहीं है कि सारे के सारे ओहदे इनको देने हैं। इसी तरह सरफराज भुट्टो साहब हैं, वो भी आपके सामने हैं। इसी तरह हमारे सामने मिसाल है इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो भी हमारे सामने एक मिसाल है कि 3 साल इमरान खान के दौर में कमर दर्द ठीक हुआ उनका, और आप देख लें जब से इमरान खान की हुकूमत गई है उसके बाद कभी कमर दर्द नहीं हुआ। ये सब लोग बिस्तर पर जाकर पड़ गए थे, ज़रदारी साहब समेत
یہ تمام لوگ بستروں پر موجود تھے، جیسے کہ اللہ معاف کرے کہ شاید انہیں ابھی بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے، لیکن اب دیکھ لیں ہٹے کٹے عوام کا خون نچوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور آگے جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ ہمارے سامنے ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے اور مہنگائی کا طوفان شروع ہو چکا ہے، اور اسی پر جناب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں، اشرافیہ کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آپ ہیں، نریندرا مودی نہیں ہے یہاں کے وزیر اعظم جو یہ سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، آپ لوگوں سے ریلیف چھینتے ہیں، یہ کیسی اب باتیں کر رہے ہیں آپ کہ سبسڈی جو ہے وہ اشرافیہ کو دی جا رہی ہے، تو کون دے رہا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں آپ کی حکومت دے کر گئی، پچھلی حکومت، بیوروکریسی کو نوازا گیا، بیوروکریسی کو اب بھی نوازا جا رہا ہے، میرٹ کی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو پاکستانیوں یہ ہے وہ چیزیں جس نے عوام کو متنفر ان سے کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان جو ہر گھر میں عمران خان کا نظریہ گونج رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ان کا موازنہ طریقے انصاف سے کریں، دیکھیں عمران خان کے کتنے رشتہ دار جو ہیں وہ تو پر بیٹھے ہیں، کوئی رشتہ دار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پارٹی کے عہدے دیکھ لیں آپ، تمام تر دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کی، وہ اوپر آئے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہوگی، یہ نہیں ہم کہتے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں، کئی مستحق لوگ جو بنتے ہوں گے وہ ہو سکتا ہے عہدوں پر نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے رشتہ دار موجود ہوں۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کو، اپنے جو قریبی لوگوں کو، ان کو نوازا ہے، نہیں، جنہوں نے محنت کی وہ پارٹی میں اپنا مقام بنا چکے ہیں۔ اسی لیے تحریک انصاف پارٹی نہیں، ایک ادارہ بن گیا ہے، اور وہ ادارہ بھی ایسا بن گیا ہے کہ جس کے ساتھ پاکستان کی 90% عوام جڑ چکی ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک کریں گے یہ ایسے ہی چلے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور غریب عوام کو پسا جاتا ہے، پیس کے رکھ دیا انہوں نے۔ عوام صرف بجلی کے بلوں کی جو ہے ان کو صرف اس کی فکر ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ عوام کو روزی روٹی تو چھوڑ دیں آپ، اب تو گیس اور بجلی کے بل جمع کرا لے عام آدمی، غریب آدمی تو بڑی بات ہے، کیونکہ گیس 300 گنا مہنگی ہے، بجلی کے بل آپ کے سامنے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات آپ کے سامنے ہیں، اور آگے جو رمضان المبارک کے بعد یہ بجٹ قریب کے ہوگا تو جو مہنگائی کا طوفان آنے جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا طوفان ہوگا، کیونکہ انہوں نے امیروں پر ٹیکس نہیں لگانا، انہوں نے غربا پر ٹیکس لگانا ہے، انہوں نے عام آدمی کا برکس نکالنا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے اس ویلاگ میں میں نے یہ دو حقائق رکھے، زرداری صاحب کے حوالے سے اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ انا بڑے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔